स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको मैं जीन रेगुलेशन में क्या बताने वाला हूं आगे। लैक ऑपेरोन मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। ठीक है, पिछले बार भी नीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन था कि लैक ऑपेरोन मॉडल में लैक्टोज मॉलिक्यूल एक्ट एज इन लैक ऑपेरोन मॉडल लैक्टोज मॉलिक्यूल एक्ट एज इंड्यूसर। अब यहां तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता कि इंड्यूसर है, क्या है, नहीं है? चलिए समझते हैं। ठीक है, लैक ऑपेरोन मॉडल को बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है और वही 4 नंबर का क्वेश्चन आपको नीट में भी आ सकता है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो गारंटेड है। चलिए देखते हैं। अब आइए, कहता है कि ये लैक ऑपेरोन मॉडल, इसमें सबसे पहले जानिए कि लैक फॉर लैक्टोज, लैक फॉर लैक्टोज व्हिच इज डाइसैकेराइड, व्हिच इज डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड, ठीक है, ये डाइसैकेराइड ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। क्लियर है पॉइंट? ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? अब आइए, कहता है ये लैक ऑपेरोन मॉडल में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को समझाया गया है। ये डाइसैकेराइड के मेटाबॉलिज्म को समझाया गया है। अब देखिए, नाम से क्लियर है डाइसैकेराइड, इसका मतलब ये कितने मोनोसैकेराइड का बना होगा? 2 मोनोसैकेराइड का बना होगा। और कहता है इस लैक्टोज में 2 मोनोसैकेराइड होता है, फर्स्ट मोनोसैकेराइड और सेकेंड मोनोसैकेराइड। फर्स्ट मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज और सेकेंड जो है वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ध्यान दीजिएगा, यानी लैक्टोज टूटेगा, ठीक है, एक ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज में। यानी इसका मतलब लैक्टोज बना हुआ किसका होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये कब टूटेगा, ये कब सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये सेल के अंदर कैसे ये मेटाबॉलिज्म पूरा होगा, इसके लिए हमें कुछ चाहिए होता है। तो देखेंगे क्या चाहिए होता है, अभी हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा। अब देखिए, कहता है ये ऑपेरोन क्या है? कहता है सेट ऑफ जीन, सेट ऑफ जीन। ये क्या है? सेट ऑफ जीन है। ये ऑपेरोन इज सेट ऑफ जीन। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफरेंट जीन होते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं उस सबको भी डिस्कस करेंगे। आराम से आप सुनिए, ओठों पे आपको रटा जाएगा ये पूरा टॉपिक, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, यानी कि ये सेट ऑफ जीन है। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ जीन है, यानी कि ऑपेरोन का मतलब सेट ऑफ जीन। और मॉडल देखिए, मॉडल कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला HIV पे एक मॉडल बनाओ, एड्स पे एक मॉडल बनाओ, कैंसर पे एक मॉडल बनाओ, स्केलेटन का एक मॉडल बनाओ, कोरोना वायरस पे एक मॉडल बनाओ। तो बताइए, मॉडल, आपका मॉडल अलग हो सकता है, किसी दूसरे लड़के का अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। सबका मॉडल अलग अलग हो सकता है, सभी का मॉडल अलग अलग हो सकता है। ये याद कीजिए, नोट कर लीजिए दिमाग में, सबका मॉडल अलग अलग हो सकता है। तो कहता ये देने वाले जो थे उनका नाम था जैकब एंड मोनॉट। क्या था? जैकब एंड मोनॉट। ये जो थे साइंटिस्ट, ठीक है, ये दिए थे लैक ऑपेरोन मॉडल। कोई और देगा तो अलग भी हो सकता है। उसी तरह एक और आया है TRP ऑपेरोन मॉडल, जो आपको NCERT में नहीं लिखा हुआ है, बट मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपको अलग से बना के दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको एक वीडियो अलग से बना के दूंगा। वो हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि लैक ऑपेरोन मॉडल का ठीक उल्टा है। कौन? TRP ऑपेरोन मॉडल। देखेंगे आगे, अभी तो इस पे आते हैं। ये जेनेटिसिस्ट थे, ये जेनेटिक्स के विद्वान थे, जेनेटिसिस्ट। ठीक है, और ये क्या थे? ये मोनार्ड। ये आपको क्या थे बताइए? ये थे बायोकेमिस्ट। ये बायोकेमिस्ट थे।
बोलिए क्लियर। जैकब एंड मोनोड, जेनेटिसिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, ठीक है। याद रखने के लिए अगर भूल जाइएगा तो जैकब जेनेटिसिस्ट, जे जेनेटिसिस्ट, यानी जी याद रखना है, यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है, जैकब। और उधर मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी बायोमोलिक्यूल्स, तो मोनोड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे याद रखिए, बायोकेमिस्ट। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए इन्होंने क्या बताया था, ये जैकब एंड मोनोड ने क्या बताया था, ए सेट ऑफ जीन, ए सेट ऑफ जीन है जिसको क्या बोले उन्होंने, ओपेरोन, क्या बोले, ओपेरोन। और उन्होंने बोला कि ये सेट ऑफ जीन यानी ओपेरोन ये जरूरी है, नेसेसरी फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि एग्जाम्पल उन्होंने लिया था इकोलाई का। किसका लिया था, इकोलाई का। मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हर जगह यूज होता है लेबोरेटरी में। किसी एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला इकोलाई ही है। डबलिंग टाइम इसकी बहुत कम होती है, ठीक है, इजिली मतलब ये ग्रो करता है, ठीक है। ये होलोट्राइकस बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। अब आइए, ये सीवेज इंडिकेटर बैक्टीरिया भी कहलाता है, यानी किसी पानी में अगर इकोलाई मिल रहा है तो आप समझ जाइए वो सीवेज वाटर का पार्ट है, वो पानी, ठीक है, डोमेस्टिक कचरा से होते हुए पानी आया है। तो ये याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम इसका इचर्चिया कोलाई है, ठीक है। अब आइए, ए सेट ऑफ जीन इज नेसेसरी फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन प्रोकैरियोट्स। ये जो सेट ऑफ जीन है ये अगर सही काम किया तो मेटाबॉलिज्म होगा, इंजाइम बनेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, दैट इज कॉल्ड स्विच ऑन। और अगर ये सेट ऑफ जीन में कोई एक या दो गड़बड़ी करेगा तो कहता है इंजाइम नहीं बनेगा अल्टीमेटली और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ओके। तो उसको बोलेंगे स्विच ऑफ, यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ, यही प्रोसेस देखना है। बोलिए यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया। तो ये लैक ओपेरोन मॉडल में ये बैकग्राउंड समझ में आया। तो चलिए मैं मैकेनिज्म पे चलता हूं। यही जो मैकेनिज्म अभी हम बोर्ड पे बताने जा रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो अगर मान लीजिए अभी भी दिमाग में नहीं आया तो अब जो हम बना रहे हैं वो मॉडल को आप देखिएगा, 100% आपको समझ में आज ही आ जाएगा कि लैक ओपेरोन मॉडल क्या है। ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए यानी कि यहां पे एक सेट ऑफ जीन लिया जाता है, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं आर। यहां पे हम ले रहे हैं ओ, यहां पे ले रहे हैं पी, यहां पे ले रहे हैं, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए ये सब जीन है, तो ये आर जीन, ठीक है। दूसरा ओ जीन, तीसरा पी जीन, चौथा, ठीक है, सी जीन। क्लियर है। तो बताइए ये सेट ऑफ जीन हो गया। आराम से समझिए, सुकून के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, एक बार समझना है, परमानेंटली दिमाग में रखना है। इसलिए तो मैं पहले नियम को तोड़ के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूं, लैक ओपेरोन मॉडल, यानी जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये पहले पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाए। वो तो क्लियर कंसेप्ट करवा ही देंगे। असल में वो तीनों पढ़ते पढ़ते बच्चे थक जाते हैं और बाद में ये उनको दिमाग में चढ़ता ही नहीं। तो बार बार जब भी बोलो रिवीजन करवाऊंगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाओ, तो सर जीन एक्सप्रेशन, ये जीन रेगुलेशन पढ़ा दो, लैक ओपेरोन नहीं समझ में आया। आज आपको 100% समझ में आएगा। देखिए आप कहता आर जीन का मतलब रेगुलेटरी जीन,
रेगुलेटरी जीन, ठीक है। ओ जीन का मतलब, ओ जीन का मतलब क्या था, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। क्या था पी जीन का मतलब प्रमोटर जीन, ठीक है। और सी जीन का मतलब सिस्टोनिक जीन, सिस्टोनिक जीन। और फंक्शनल जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है ये जो 3 जीन है ना, ये इस जीन को क्या बोलते हैं, सिस्टोनिक जीन या फंक्शनल जीन या स्ट्रक्चरल जीन। जानते हैं ये 3 जीन क्यों है? क्योंकि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, इस मेटाबॉलिज्म के लिए हमें 3 एंजाइम चाहिए। कितने एंजाइम चाहिए? 3 एंजाइम, 3 एंजाइम्स चाहिए, ठीक है। तो कहता है ये 3 एंजाइम कौन कौन है, ठीक है। ये 3 एंजाइम कौन कौन है? पहला कहता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, दूसरा परमिएज, और तीसरा, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। एक मिनट, मैं देख रहा था कि आपका सही आ रहा है कि नहीं ऊपर का। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, क्लियर है। ये 3 एंजाइम चाहिए। ये 3 एंजाइम किसके लिए चाहिए? कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये क्या करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज? जरा सुनिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू, किसमें? इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये दोनों मोनोसेक्राइड में टूट जाएंगे, 2 मोनोसेक्राइड में टूट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डाइसेक्राइड है। स्टार्टिंग में भी आपको बताया। परमिएज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोलोगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये टूटने के बाद, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ये बढ़ाता है। परमिएज यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाता है। और ट्रांस एसिटाइलेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। बोलो, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ट्रांस एसिटाइलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। परमिएज टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉर बायोमोलिकुल्स। कौन सा बायोमोलिकुल्स, ठीक है, तो कहता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के। और कहता है वो हाइड्रोलिसिस, यानी एक तोड़ेगा, एक उसको एब्जॉर्ब करवाएगा और एक वहां पे एसिटाइल ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा उसके कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए। क्लियर है। तो इसको जेड से सिंबलाइज कर, इसको वाई से और इसको ए से। जेड वाई ए, ये लीजिए, जेड वाई ए, याद रखिएगा, जेड वाई ए। जिया एक हीरोइन थी जो वो भी सुसाइड की थी। कहा तो जाता है सुसाइड की थी, बट आप जानिए हर सुसाइड के पीछे एक लंबी कहानी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है सुसाइड की जिया खान। तो जिया याद रखिएगा, जेड वाई ए, ठीक है। तो जिया, जेड फॉर, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई फॉर परमिएज एंड ए फॉर ट्रांस एसिटाइलेज,
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है ये तीनों के रिप्रेजेंट के लिए C1 C2 C3, सिस्टोनिक 1 सिस्टोनिक 2 सिस्टोनिक 3। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आइए, ये हमने सबका नाम बता ही दिया। अब देखिए होता क्या है, कुछ नहीं है मैकेनिज्म, बस 10 मिनट देखना आपको ढंग से। ये देखिए ये आर क्या है आपका? रेगुलेटरी जीन। पंखे में जो रेगुलेटर होता है, बताइए वो पंखा के स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है? आपको तुरंत बोलना है। रेगुलेटर वो होता है जो स्पीड को घटा भी सकता है, स्पीड को बढ़ा भी सकता है, स्पीड को पॉजिटिव भी कर सकता है, स्पीड को निगेटिव भी कर सकता है। ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां जो रेगुलेटर जीन है वो मेटाबॉलिज्म को स्विच ऑफ भी कर सकता है, स्विच ऑन भी कर सकता है। कैसे? सो देखिए, एक्चुअल में ये क्या करता है, ये अगर जीन है तो आप बताइए, कोई अगर जीन है तो प्रोटीन तो बना ही सकता है। तो कहता है यस, ये एक प्रोटीन बनाता है, ये एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेसर मॉलिक्यूल। रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ठीक है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बनाता है। क्लियर? तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल नाम से आपको क्या लगता है? ये किसी चीज को जाके रिप्रेस करेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आर जीन है जिसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को बना के, अगर इसके बनाए हुए रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया तो ये ऑपरेटर जीन को काम करने नहीं देगा, और अगर ये इनएक्टिव रहा तो ऑपरेटर जीन काम करता रहेगा। यानी कि इसी पे डिपेंड करता है। यानी आर जीन क्या बना सकता है? आर फॉर रेगुलेटर एंड आर फॉर रिप्रेसर। यानी रेगुलेटर जीन ऑलवेज रिप्रेसर को बनाएगा, और ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल अगर एक्टिव है तो ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देगा, और ऑपरेटर बाकी ऑपरेशंस के सारे जीन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बट ये अगर एक्टिव नहीं है, ये मान लीजिए इनएक्टिव है, तो ऑपरेटर तक पहुंच नहीं पाएगा। ऑपरेटर फ्रीली वर्क करेगा तो ऑपरेरॉन मॉडल के सारे जीन फ्रीली काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, स्विच ऑन होगा। आप समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोटीन बनाया, ध्यान मैग्नीज पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रोटीन बनाया, और ये जब प्रोटीन बनाया, ठीक है, वो क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल के रूप में प्रोटीन बना दिया। तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन बन गया, रिप्रेसर मॉलिक्यूल के नाम से बना, और ये संयोग से एक्टिव है, एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये एक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या है? सुपर एक्टिव है। तो बताइए, ये एक्टिव है तो ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा डियर सीधा सीधी कहां चला जाएगा? ऑपरेटर पे। और ये ऑपरेटर जीन क्या है एक्चुअल में? कहता ऑपरेटर जीन ऑपेरोन के बाकी जीन को रेगुलेट करने वाला जीन है। यानी बाकी जीन का मास्टर ये है, और इसका मास्टर कौन है? रेगुलेटर जीन। यानी ऑपरेटर ऐसा जीन है, ठीक है, जो एक्चुअल में रिएक्शन को स्टार्ट करता है, यानी रेगुलेशन को स्टार्ट करता है। यानी यही ऑपरेटर जीन ट्रांसक्रिप्शन के भविष्य को तय करता है, यही ऑपरेटर जीन ट्रांसलेशन के भविष्य को तय करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर अगर सही रहेगा तभी प्रमोटर सही रहेगा, प्रमोटर सही रहेगा तभी आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तभी सिस्टोन काम करेगा, और सिस्टोन काम करेगा तो सही डीएनए बनेगा, सही आरएनए बनेगा, सही प्रोटीन बनेगा, सही एंजाइम बनेगा, और स्विच ऑन रहेगा, मेटाबॉलिज्म ऑन रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो बताइए, ये जो मैकेनिज्म लैक ऑपरेंट बना रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं? ये रेगुलेटर जीन ने क्या किया? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया, और प्रोटीन मॉलिक्यूल ये क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल एक्टिव है, ये एक्टिव अगर है तो कहां चला गया? ऑपरेटर पे चला गया। यानी कि ये कहां पे चला गया? रिच्ड ऑन क्या बोलेंगे? बताइए, ऑपरेटर मॉलिक्यूल, ऑपरेटर पे चला गया, ऑपरेटर मॉलिक्यूल पे गया। तो बताइए
ऑपरेटर मॉलिक्यूल is blocked and inactive and become inactive. अब बताइए, ये इनएक्टिव हो गया तो अब क्या होगा? ठीक है, ऑपरेटर इनएक्टिव हो गया तो बताइए प्रमोटर भी क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा. प्रमोटर ऑल्सो बिकम इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव हो गया. ठीक है, ये भी क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया. और बोलिए, ये इनएक्टिव हो गया प्रमोटर, तो बताइए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा? नहीं करेगा. ठीक है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ठीक है, नेवर बाइंड मीन्स नॉट फंक्शनल. ठीक है, तो अब क्या होगा डियर? ठीक है, कहता है अब सिस्टोन भी काम नहीं करेगा. यानी अब क्या नहीं काम करेगा? सिस्टोन काम नहीं करेगा. सिस्टोन कांट वर्क. और सिस्टोन काम नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए? एमआरएनए नहीं बनेगा. एमआरएनए नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा. एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा तो इंजाइम नहीं बनेगा. और इंजाइम नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. ठीक है, नो, यानी कि नो मेटाबॉलिज्म. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ. क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ. इसको क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ. बोलिए, क्लियर है पॉइंट? क्या बोलेंगे इसको? स्विच ऑफ. तो अब देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे. ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, यानी मैं क्या बता रहा हूं फिर से समझिए. ठीक है, इसको आप फिर से समझिए. हुआ क्या है? रेगुलेटर जीन है. रेगुलेटर जीन ने क्या बनाया? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया. वो प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है? उसका नाम क्या है? रिप्रेशर मॉलिक्यूल. रिप्रेशर मॉलिक्यूल के रूप में प्रोटीन बना दिया. कौन? रेगुलेटर जीन. ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल क्या है? एक्टिव मॉलिक्यूल है. ये कहां चला जाएगा? ऑपरेटर पे. ऑपरेटर को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा. ऑपरेटर ब्लॉक हो जाएगा. रीच्ड ऑन ऑपरेटर मॉलिक्यूल इज ब्लॉक्ड एंड बिकम इनएक्टिव. ऑपरेटर मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया तो बताइए क्या होगा? प्रमोटर ऑल्सो बिकम इनएक्टिव. और प्रमोटर ये अगर इनएक्टिव हो गया तो बताइए यहां कौन काम नहीं करेगा? आरएनए पॉलीमरेज नहीं काम करेगा. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर ही नहीं सकता है, ये बाइंड नहीं करेगा. और जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ये तो जीन है, ये तो सिस्टोनिक जीन है. 1, 2, 3, इससे क्या नहीं बनेगा? इससे एमआरएनए नहीं बनेगा. ठीक है, यानी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए नॉट फॉर्म्ड. बताइए तो क्या होगा? 3 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड नॉट फॉर्म. 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम नॉट फॉर्म. और ये 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम नॉट फॉर्म, यानी ये कौन सा एंजाइम था? वही जेड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई फॉर ट्रांसएसिटाइलेज, वाई फॉर परमिएज एंड ए फॉर ट्रांसएसिटाइलेज. वो तीनों एंजाइम नहीं बनेगा तो बताइए किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा? लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा. और जब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा डियर, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म हो ही रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ. क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ. ये स्विच ऑफ हमने दिखा दिया. देखिए यहां पे. ठीक है, रिच्ड ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, नेवर बाइंड. ठीक है, फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? सिस्टोन कैन नॉट वर्क तो एमआरएनए नहीं बनेगा. 3 टाइप ऑफ एमआरएनए नहीं बनेगा. एमआरएनए नहीं बनेगा तो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं बनेगा. प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा. मेटाबॉलिज्म स्विच ऑफ. क्लियर है? अब देखिए, स्विच ऑन करवा के छोड़ेंगे.
स्विच ऑन करवा के छोड़ेंगे। देखिए अब क्या होगा, जिस इकोलाई के अंदर ये सब घटनाएं हुई, सपोज उस इकोलाई के पास पहले से थोड़ा सा लैक्टोज है, पहले से क्या है, लैक्टोज है। ध्यान दीजिए अब क्या होगा, ठीक है, यानी ये पूरा बात समझ गए, ये पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्विच ऑन कैसे होगा, ठीक है, स्विच ऑन कैसे होगा, मैं इसको समझाता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, तब मैं समझाता हूं। यानी ये आप देख लीजिए स्विच ऑफ कैसे हुआ, ये पूरा मैकेनिज्म आपको अलग से नोट करना है, तब देखिए कि स्विच ऑफ कैसे होता है। अब देखिए, यानी कि स्विच ऑफ प्रोसेस, ये सॉरी स्विच ऑन प्रोसेस, स्विच ऑन प्रोसेस। अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था स्विच ऑफ। अब देखिए स्विच ऑन कैसे होगा, फिर वही मॉडल बनाएंगे, ठीक है। यहां पे आपने क्या डाला था, आर, यहां पे क्या डाला था, ओ, यहां पे क्या डाला था, पी, यहां पे क्या डाला था, C1, C2, C3, ये क्या था, Z, ये क्या था, Y, ये क्या था, A, ये किसके लिए था, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये किसके लिए था, परमिएज, ये किसके लिए था, ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। यहां पे ABC भी लिखा रहता है, कहीं कहीं किसी बुक में ABC भी लिखा होगा, आपको घबराना नहीं है। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, सिस्टोनिक जीन, क्लियर है पॉइंट। अब आप देखिए कैसे होगा स्विच ऑन, ये यहां भी वही बनाएगा, क्या बनाया, ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन, ये क्या था, एक्टिव, तभी तो ये जाके बैठ जाता था किस पे, ऑपरेटर पे, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता था, प्रमोटर ब्लॉक हो गया, पॉलीमरेज काम नहीं किया, सिस्टोन 1, 2, 3 काम नहीं किया, 3 टाइप्स का mRNA नहीं बना, 3 टाइप्स का प्रोटीन नहीं बना, 3 टाइप्स का एंजाइम नहीं बना, मेटाबॉलिज्म बंद, स्विच ऑफ। देखिए स्विच ऑन कैसे होगा, कहते हैं जिस सेल में ये सारी घटनाएं हो रही उस सेल में अगर पहले से थोड़ा सा, ठीक है, लैक्टोज हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर लैक्टोज हो, आपके घर में दही बनाने के लिए दूध तो है, बट दही बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दही चाहिए, जिसको हम लोग इनोकुलम बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं, ठीक है। देहाती भाषा में और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, बट बायोलॉजिकली उसको इनोकुलम बोलते हैं। दूध से दही बनाने को, यानी दूध से दही बनाने के लिए थोड़ा दही डालना जरूरी है। देखिए लैक्टोज को तोड़ने के लिए थोड़ा लैक्टोज जरूरी है। कहते हैं पहले से अगर इस सेल के पास जहां ये स्विच ऑफ हुआ था, वहां पे अगर पहले से थोड़ा सा लैक्टोज जमा हो तो क्या है, कहता है अगर लैक्टोज हो, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन सेल, देखिए पॉजिटिव लिखे, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन सेल, तो ये क्या करता है लैक्टोज, मालूम है, ज्वाइंट्स विद, ठीक है, एक्टिव रिप्रेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसके साथ यानी एक्टिव रिप्रेशन मॉलिक्यूल के साथ इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कौन जुड़ जाता है, लैक्टोज, और इसको कर देता है इनएक्टिव, ठीक है। यानी ये लैक्टोज जो है वो एक्टिव को क्या कर देता है, इनएक्टिव, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं लैक्टोज प्लस रिप्रेसर, ये कैसा था, ये एक्टिव था, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, इनएक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल। तो अब बताइए ये इनएक्टिव रिप्रेशर मॉलिक्यूल जा पाएगा ऑपरेटर पे, नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो बताइए ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल जो इनएक्टिव है वो कहां नहीं जाएगा, ऑपरेटर पे नहीं जाएगा। तो ये हम लोग इधर बना लेते हैं, यानी कि कांट रीच और अटैच्ड टू ऑपरेटर,
ठीक है, मीन्स ऑपरेटर इज स्टिल एक्टिव। ऑपरेटर इज स्टिल एक्टिव, इसका मतलब क्या, प्रमोटर इज एक्टिव मीन्स पॉलीमेरेज आरएनए पॉलीमेरेज इज एक्टिव मीन्स क्या होगा, सिस्ट्रोन 3 टाइप्स इज एक्टिव। इसका मतलब क्या, 3 टाइप का mRNA इज फॉर्म्ड। इसका मतलब 3 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इज फॉर्म्ड। एंजाइम इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्लियर। तो बताइए, एंजाइम बन गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अगेन स्टार्ट। इसको क्या बोलेंगे, स्विच ऑन। क्या बोलेंगे, स्विच। बोलिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा। यानी कि फिर से समझिए, हुआ क्या, बस एक कमाल हुआ कि सेल के पास अगर पहले से लैक्टोज है तो वो इस एक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल में अटैच हो जाएगा, और एक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल में अटैच हो जाएगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव मॉलिक्यूल में। यानी वो रिप्रेसर जो एक्टिव था, लैक्टोज के अटैच होने के बाद क्या हो गया, इनएक्टिव। और इनएक्टिव रिप्रेसर क्या ऑपरेटर पे पहुंच पाएगा, नो। तो अगर रिप्रेसर नहीं पहुंच पाएगा ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर बिकम फ्री। ठीक है, वर्किंग, तो कहता है ऑपरेटर वर्क कर रहा है। अगर ऑपरेटर एक्टिव है, ऑपरेटर अगर फ्री है, ऑपरेटर काम करने के लिए तैयार है, तो प्रमोटर भी तैयार है। प्रमोटर तैयार है तो पॉलीमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा। पॉलीमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो कहता है सिस्टोन 1, 2, 3 तीनों एक्टिव होगा। तीनों एक्टिव होगा, 3 तरह के एमआरएनए बनेंगे। 3 तरह के एमआरएनए बनेंगे, 3 तरह के प्रोटीन बनेंगे या पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। वो अगर बनेंगे, 3 तरह के एंजाइम बनेंगे। एंजाइम बनेंगे, तीनों तरह के एंजाइम। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए 3 एंजाइम ही तो रिक्वायर्ड होती है। वो अगर है तो मेटाबॉलिज्म होगी, और मेटाबॉलिज्म होगी तो उसको बोलेंगे स्विच ऑन। यानी बताइए, जो पहले स्विच ऑफ हो गया था रिप्रेसर एक्टिव होने के कारण, वो स्विच ऑन हुआ। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेसर एक्टिव जो था वो क्या हो गया, इनएक्टिव। तो वो किसके कारण हुआ, लैक्टोज के कारण। यानी जो डेड हो गया था सिस्टम, जो स्विच ऑफ हो गया था सिस्टम, उसको स्विच ऑन करने वाला एक अकेला मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। इसलिए कहता है जो रिप्रेस हो गया था सिस्टम, रिप्रेशन मॉलिक्यूल के कारण, वो अचानक से फिर एक्टिव हो गया, इंड्यूस हो गया, और वो स्विच ऑन हो गया। यानी कि रिप्रेसेबल सिस्टम से इंड्यूसिबल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया लैकोपेरोन, ड्यू टू ए सिंगल मॉलिक्यूल लैक्टोज। इसलिए लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर। और लैकोपेरोन को क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम। लैकोपेरोन को क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम। इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। 1 मिनट देख लेता हूं, हाँ दिखाई पड़ रहा है। उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी लैकोपेरोन को इंड्यूसिबल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैक्टोज के आने से जो एक्टिव रिप्रेसर था वो इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो गया, और इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर के पास नहीं पहुंचेगा। ऑपरेटर एक्टिव ही रहेगा, प्रमोटर भी एक्टिव रहेगा, पॉलीमेरेज भी काम करेगा, सिस्टोन भी काम करेगा। 3 तरह के एमआरएनए बनेंगे, 3 तरह के प्रोटीन बनेंगे, 3 तरह के एंजाइम बनेंगे, मेटाबॉलिज्म गो ऑन होगा। दैट इज कॉल्ड स्विच ऑन। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका क्या था, लैकोपेरोन मॉडल। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा टीआरपी ओपेरोन मॉडल। टीआरपी ओपेरोन मॉडल जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं एक्स्ट्रा दूंगा। 20-25 मिनट का वो वीडियो होगा। थैंक यू सो मच। लैकोपेरोन मॉडल को अच्छे से समझने के लिए
आप इस वीडियो को बार बार देखिए। और दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, मैं जिस एनर्जी से वीडियो बनाता हूं उस एनर्जी के पीछे आप हैं। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों से भी करवाइए, अपने रिलेटिव से करवाइए। हमारे YouTube चैनल आपके लिए है, आप ही के लिए तैयार हम कर रहे हैं, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना होके भी। तो आपका प्यार मिलता रहेगा, हमारा YouTube चैनल ग्रो करता रहेगा। चाहे ऑनलाइन क्लासेस बंद होने के बाद भी, जब ऑफलाइन क्लासेस भी होगी हमारे दोनों जगह, चाहे आकाश इंस्टीट्यूट में हो, चाहे राट में हो, चाहे हमारे गुरुकुल में हो, हम 3 जगह जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल आकाश रेवाड़ी में भी क्लास ले रहे हैं, हम इधर राट इंस्टीट्यूट में भी क्लास ले रहे हैं, हम गुरुकुल में भी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। और ये मैं ऑफलाइन भी जब रहता है, फेस टू फेस भी रहता है, तो ये तीनों जगह मैं कवर करता हूँ। इन तीनों जगह ओपन होने के बावजूद भी हमारी वीडियो बनती रहेगी, हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी और हम बायोलॉजी के हर टॉपिक को कवर करेंगे अपने YouTube वीडियो में। फिर हम क्वेश्चन का सीरीज भी चलाएंगे, हम आपको हर इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। डॉक्टर मोटिवेशनल सीरीज भी एक चल रही है। तो धीरे धीरे सब करेंगे, टाइम मिलता रहेगा, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको फायदा होता रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।